तो आज हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी में पोइट्री सेक्शन इसमें अपनी 4 पोएम्स हो चुकी थी। आज 5th पोएम ए रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस वीडियो में आज इस पोएम पर चर्चा करेंगे। स्टैंजा फर्स्ट। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड in front at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically played. It would not be fair to say for a doll of bread, but for some of the money, the cash whose flow sports the flower of cities from sinking and withering faint. अब इसमें मीनिंग है जैसे सैड, छोटी सी दुकान या थड़ी, स्पैड तीव्र गति से चलना, स्टैंड छोटी दुकान, पैथेटिकली करुणा के साथ, प्लेड याचना करना, डॉल भिक्षा या दान, सिंकिंग दुर्बल हो जाना या झुक जाना, विदरिंग या मुरझा जाना और फेंट बेहोश होना। तो यहाँ कवि कहता है कि सड़क के किनारे के सामने पुराने छोटे से मकान में से एक छोटी सी थड़ी बाहर निकाल ली गई। यहाँ से तीव्र गति से यातायात गुजरता था। सड़क के किनारे की यह थड़ी नुमा दुकान अत्यधिक करुणा के साथ याचना करती थी। रोटी की भीख के लिए नहीं, ऐसा कहना उचित होगा, बल्कि कुछ धन के लिए, नगद रूप में, जिसका प्रवाह शहर रूपी फूलों को दुर्बल होने तथा मुरझाकर मृतप्राय होने से बचाता है। अब है स्टैंजा 2। द पॉलिश ट्रैफिक पास विद ए माइंड अहेड, or if you were aside a moment then out of sorts at having the landscape made with the artless paint of science that with entrant wrong at and wrong offered for sale wild berries in wooden courts, or crooked necked golden squash with silver warts, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this grossly and go along. अब यहाँ जैसे पॉलिश्ड चमचमाता हुआ, एसाइड दाएं बाएं, आउट ऑफ शॉर्ट्स क्रोध में, मैरिड खराब किया हुआ, आर्टलेस बेहुदा बद्दा, वाइल्ड बेरीज जंगली बेर, क्वार्ट्स बोतलें पेटियाँ या डब्बे, वार्ड छोटी छोटी गोलियाँ, मीन कंजूस, क्रोजली क्रुद्ध होकर। तब कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि चमचमाता यातायात अपने ध्यान में सीधा चला जाता था, और अगर कभी दाएं बाएं एक क्षण के लिए देखते भी थे तो थोड़ा झुंझला कर कि भूदृश्य को अनाड़ीपन से एन नॉर्थ और ए साउथ को उल्टी और मोड़ कर खराब किया हुआ था। उन नाम पट्टों पर पेंट करके जो लकड़ी की पेटियों में जंगली बेर बेचने के लिए प्रस्तुत करते थे, या टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाली बोतलों में चांदी की गोलियों वाला सुनहरी स्वेक्वेस बेचने के लिए, या कोई सुंदर पहाड़ी दृश्य का चित्र बेचने के लिए। आपके पास धन है परंतु आप कंजूस बनना चाहते हैं, तो ठीक अपना धन अपने पास रखो, यह क्रुद्ध होकर कही हुई बात है, और अपना रास्ता लो। अब स्टैंजा 3। The hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city we make our roadside stand and ask from some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. अब जैसे यहाँ हार्ट क्षति, अनसेड अनकहा, बीइंग जीवन, एक्सपेंड विकसित होना, और कीपिंग फ्रॉम वंचित रख रहे। अब यहाँ कवि कहता है कि मुझे भूदृश्य को होने वाली क्षति से शिकायत उतनी नहीं है जितना दुख अनकही बात का है। यहाँ शहर से दूर हम सड़क के किनारे अपनी थड़ी बनाते हैं और शहर के लिए कुछ धन को हाथ में महसूस करना चाहते हैं, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इससे हमारे जीवन का विकास नहीं होगा, और क्या यह हमें चलचित्रों के माध्यम से जिस प्रकार के जीवन का वादा किया गया है नहीं देगा, जिस प्रकार के जीवन से सत्तासीन राजनीतिक दल द्वारा हमें वंचित रखा जा सकता है, ऐसा कहा जाता है।
अब है अपना स्टैंजा 4. It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the threat and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doors, beneficent beasts of prey swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. यहाँ पर जैसे मीनिंग है पिटीफुल, दयनीय, किन, समुदाय या समूह, बॉट आउट, सारी संपत्ति खरीद ली जाएगी, गुड डॉर्स, परोपकारी लोग, बेनिफिशेंट, दयालु, स्वार्म ओवर, बड़ी संख्या में आ जाना, बीट्स ऑफ प्रे, दूसरों का शिकार करने वाले हिंसक पशु, इन्फोर्सिंग, बाध्य करना, कैलकुलेटेड, योजनाबद्ध, सूद, मीठी मीठी बातें करना, आउट ऑफ विट्स, मूर्ख बनाते हुए. अब यहाँ पर कवि कहता है कि ऐसा समाचार है कि इस समुदाय के सभी दयनीय लोगों की सारी संपत्ति खरीद ली जाएगी और इन्हें दया करके इकट्ठा कर गांव में रहने को भेज दिया जाएगा. ये लोग नाट्यशाला तथा दुकान के निकट रहेंगे, वहाँ इन्हें अपने विषय में और नहीं सोचना पड़ेगा, जबकि लालची, परोपकारी, दयालु, हिंसक पशु इन लोगों के जीवन पर बड़ी संख्या में छा जाएंगे और उन्हें लाभ लेने पर बाध्य करेंगे. जो लाभ योजनाबद्ध तरीके से उन्हें लुभाते हैं तथा बुद्धू बना देते हैं, और वे इन लोगों को सिखाते हैं कि कैसे सोया जाए, और स्वयं सारे दिन सोते हैं तथा रात्रि में उनके सोने के पुराने ढंग को नष्ट कर देते हैं. अब अपना स्टैंजा 5. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in the almost open prayer. For the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer prices are, and one did stop, but only to plough up grass. In using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it gallon of gas. They couldn't. This closely. They had none. Didn't it see? अब यहाँ कवि कहता है कि कभी कभी मैं स्वयं महसूस करता हूँ कि मैं मुश्किल से ही व्यर्थ की बचकानी इच्छा के विचार को सहन कर सकता हूँ. जो उदासी वहाँ खुली खिड़की के निकट छिपी रहती है, जो करीब करीब पूरे दिन खुली प्रार्थना करते हुए इंतजार करती है, रुकती हुई एक कार के ब्रेकों के चीखने की आवाज़ का. यह इंतज़ार उन हज़ारों स्वार्थी कारों में से किसी एक कार का होता है जो वहाँ से गुजरती है. केवल एक कार जो यह पूछ ले कि किसी किसान की वस्तुओं की कीमत क्या है, और एक कार रुकी भी लेकिन उसने किसान के अहाते का उपयोग पीछे चलकर घास को रौंदते हुए मुड़ने के लिए किया. एक अन्य कार यह पूछने के लिए रुकी कि यह रास्ता कहाँ जाएगा, तथा एक और कार यह पूछने को रुकी कि क्या वे उसे कार को गैलन पेट्रोल बेच देंगे. वे ऐसा नहीं कर सकते थे. उन्होंने क्रोध से कहा उनके पास कोई पेट्रोल नहीं है, तथा उन्हें यह बात दिखाई नहीं देती थी. अब अपना स्टैंजा 6. No in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. Also the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and the next day as I come back into the sun, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. अब यहाँ जैसे स्केल, आकार, रिक्विजिट, आवश्यकता, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, आनंद, एट वन स्ट्रोक, एक झटके में, सैन, होश में. कभी कहता कि नहीं, गांव के धन में उपलब्धि के गांव के मापदंड आकार से आवश्यक आनंद कभी नहीं मिला है, अथवा गांव की आवाज़ ऐसी ही शिकायत करती प्रतीत होती है.
मैं इस बात को स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता कि इन लोगों को एक ही झटके में मार डाला जाए और कष्ट से इन्हें मुक्त कर दिया जाए। और मैं फिर अगले दिन जब मैं होश में आ जाऊंगा तो मुझे विस्मय होगा कि मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे पास आएं और मुझे चुपचाप धीमे से दर्द से मुक्त करने का प्रस्ताव कर दें। तो ये थी अपनी पोएम ए रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब नेक्स्ट पोएम की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।